नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित स्नेह, भारतीयता आधारित प्रेम, भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग में कुछ फिर से बोल रहा हूँ। भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक अति आवश्यक पहलू पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पूरे देश के हमारे भारतीय भाई बहनों की सहयोग की बहुत अपेक्षा है, बहुत आवश्यकता है। तो उसी पर एक गंभीर चर्चा होगी। देखिए, भारतीय जनता ताकत दल हमारे जो अमर शहीद हैं, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी और शहादत, जिन्होंने अपने प्राण सहित सर्वस्व इस भारत माता की बलवेदी पर अपने मुल्क की आज़ादी की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो उन्हीं की कुर्बानी और शहादत, त्याग, बलिदान की प्रेरणा के आधार पर ये भारतीय एकता और भारतीय एकता के विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने पिछले एपिसोडों में विस्तार से बताया हुआ है कि वो एकता हमारी बिल्कुल एक मुस्त है, मानो ब्लॉक है, मानोलिथिक है, एक ही है, एब्सोल्यूट है, परम है, सूक्ष्म है। मतलब कि जो ये विघटनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के भेष में हैं, जिन्होंने अनेकता में एकता जैसी खुराफात भरी एकता की परिभाषा हमारे आपके दिमागों में भरी हुई है, ठूसी हुई है, उसको सिरे से खारिज करते हुए इन अमर शहीदों की प्रेरणा से जो एकता की बात बताई गई है, वो एकता हमारी एक मुस्त है, मानोलिथिक, मानो ब्लॉक है, एब्सोल्यूट है, परम है, सूक्ष्म है, एक ही है। और उसका लबेलबाब यह है कि जो भी इस पावन भारत मिट्टी की संतान है, सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, एक ही हैं, कोई भेद नहीं। और यह एहसास बहुत जरूरी है। आज तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के कंफ्यूजन, तरह तरह के अफवाह, नफरत का बाजार गर्म है। इस सब की काट एक ही है, यही एहसास कि जितने भी हमारे इस देश के लोग हैं, जो इस पावन भारत मिट्टी की संतान, सभी लोग एक ही बराबर है। हाँ, अपने इन भारतीय भाई बहनों को
उन तत्वों से सावधान रहना है जो इससे अलग जो बात सिखाते हैं, जो सिखाते हैं कि हम तो मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, हम तो क्षत्रिय हैं, वो तो ब्राह्मण है, हम तो तमिल हैं और वो तो पंजाबी है। ऐसे तत्वों को से सावधान रहने की ये भारतीय वाम ताकत दल ये निवेदन करता है। उसके साथ ही और एहसास सिर्फ भारतीयता का कि सभी लोग भारतीय, सभी लोग बराबर हैं। इसी मुहिम में, इसी कोशिश में भारतीय वाम ताकत दल लगा हुआ है। और इसको सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक चीजें जो कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा अपनाई जानी है, वो भारतीय वाम ताकत दल आप सभी लोगों के सामने रख रहा है। पहला तो व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग। मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपनी भारतीय अवाम, ये अच्छी तरह आप जान लें कि जब तक हमारे आप में व्यक्तिगत स्वार्थ घेरा रहेगा, घर किया रहेगा और पूरा आच्छादित रहेगा और ऑक्युपाई के रहेगा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती आ नहीं सकती। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती लाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना ही होगा। उसको त्यागने के लिए भारतीय वाम ताकत दल ने अपने राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस नारे से प्रेरणा ली है, आशीर्वाद लिया है, जो नारा आज़ादी की लड़ाई के समय में हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसमें अपने भारतीय भाई बहनों को दिया था। क्या दिया था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। उसका अर्थ यह था कि आप कुर्बानी देने के लिए त्याग बलिदान के लिए मानसिक रूप से तैयार हुई, तभी जाकर के आप आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी हो सकते हैं, हकदार हो सकते हैं। ये उसका तात्पर्य था। तो उन्हीं राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं और हर तरह से आदर्श हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए भारतीय वाम ताकत दल अपनी भारतीय अवाम से, अपने भारतीय भाई बहनों से ये नम्र निवेदन करना चाहता है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, मतलब कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए। तभी भारतीय वाम ताकत दल आपको दूसरी और सच्ची आज़ादी आपको देगा। आपको मानसिक गुलामी की दलदल से वो बाहर निकालेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ एक बहुत बड़ी समस्या है और ये व्यक्तिगत स्वार्थ भी हमारे आप में जानबूझकर डाला गया है। ये जेएनपीसी वालों ने अपने शासनकाल में तिकड़मियों को, अपराधियों को और गुंडों का, माफियाओं का इतना बोलबाला स्थापित कर दिया, और दूसरी ओर जो जनता की सेवा के लिए जो डिलीवरी सिस्टम दिया गया वो इतना चरमराया हुआ है कि हमारे भारतीय भाई बहनों को, जो कि उनको आसानी से वो सरकारी काम हो जाने चाहिए, उन कामों के लिए 10-10 चक्कर लगते हैं। वो भ्रष्टाचार के शिकार भी बनते हैं, परेशान भी होते हैं, बार बार आना जाना होता है, और कभी कभी वो नेताओं के और गुंडों और माफियाओं का भी सहारा लेते हैं। तो ऐसे माहौल में व्यक्तिगत स्वार्थ का बाजार और गर्म हो जाता है। तो इसलिए ये व्यक्तिगत स्वार्थ जो है, ये जो जेएनपीसी है इस देश के सबसे बड़े दुश्मन,
उसके द्वारा पाला हुआ एक बहुत बड़ा रोग जो है हमारे आपके दिमाग में ये माने ये वो डाला गया है, व्यक्तिगत स्वार्थ। लेकिन फिर भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागने का एक तरीका, या प्रभाव का तरीका ये है कि हम समाज की भलाई में अपनी भलाई को देखें, अपने देश या मुल्क की भलाई में ही अपनी भलाई देखें, और इस विचार को त्यागें कि पहले हमारा भला हो तब हमारे भाई का भला हो, पहले हमारा भला हो तो हमारे भाई का हो या देश का हो। इस विचार को त्यागना ही होगा, तभी जाकर के ये भारतीयता की मुहिम, भारतीय एकता की मुहिम, भारतीय भाईचारा की मुहिम जो है आगे बढ़ सकती है। ये नितांत आवश्यक है। और दूसरा, एक अनुभव और फिर हमारे महापुरुषों का उनकी शैली का अनुसरण। देखिए, अपने रिटायरमेंट होने के 2-1 साल पहले से ही और 2-1 साल बाद भी राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता पर हमने कई जगह भाषण दिया, स्पीच दिया, और उसमें यही कहा था कि भाई जब तक मैं आपके सामने ये चीज़ें पेश करूं तब तक आप लोग कोई सवाल नहीं करेंगे, और फिर बाद में आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि जो विषय रखा गया है उसके विषय में यदि कोई संदेह हो, शुबा हो, शक हो, एक्सप्लेनेशन हो, इंटरप्रिटेशन हो, व्याख्या हो, जो भी है वो पूछ सकते हैं, और अपने सारी शंकाओं के समाधान आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसका प्रचार किया। और दूसरी ओर ये भारतीय वाम ताकत दल भी मानता है, और मैं भी मानता हूं कि महापुरुषों की नकल करना, उनसे तुलना करना ये महापाप होता है, लेकिन उनसे सीख लेना कभी कभी जरूरी होता है। तो आपने महात्मा बुद्ध को सुना होगा। महात्मा बुद्ध जब अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे, तो जब भी वो अपनी बात कह लेते तो अंत में ये जरूर कहते कि भाई कि कोई आवश्यक नहीं है कि जो हमने कहा है उसको आप मान ही जाइए। जो बात मैंने आपके सामने रखी है उसको आप अपने ढंग से, अपने तरीके से उसको अच्छी तरह से जांचिए, परखिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं ये हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी है, तभी उसको सही मानिए। लेकिन सही मानने के बाद सिर्फ सही ही मत मानिए, उसको अपनाइए। ये उनका कहने का मतलब था। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के ये भारतीय वाम ताकत दल ये कहता है कि भारतीय एकता का, भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का, अवाम परस्ती का, मुल्क परस्ती का जज्बा सिर्फ जो है वो कहने का नहीं है, और प्रचार सिर्फ जो है कि कहने का नहीं है, मुंह से बोलने का नहीं है, वो आचरण में लाने का है और उसके प्रचार करने का है। तो इस संदर्भ में जो एक प्रवृत्ति चली है उस पर जरा गौर करिए। प्रवृत्ति क्या चली है कि जब भी कोई अच्छी बात जो कि समाज के हित में, देश के हित में, लोगों के हित में रखी जाती है, तो अमूमन ये ताली बजाना, ये ताली बजाने का मतलब क्या है कि आपने बात रखी समाज के हित की, लोगों के हित की, मुल्क के हित की, और उन्होंने ताली बजा करके उसमें आनंद उठाया। तो जान लीजिए कि जब आनंद उठाया गया तो इसका बिल्कुल मतलब है कि वो उनके दिलों में नहीं गया, उन्होंने उसको आनंद के रूप में उठाया और उड़ा दिया। तो ताली बजाना है, ये इस तरह की जो मुहिम है, गंभीर मुहिम का
बहुत बड़ा शत्रु है। ताली जो है, ताली बजाने की इस आदत संस्कृति को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। तो लोग पूछ सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो गंभीरता से ये बात सुनी जाए और फिर उसके मुतालिक उसके संबंधित कोई मन में सवाल आता है, प्रश्न आता है, जब भी मौका आता है वो प्रश्न पूछिए और सारे संदेह दूर करिए और फिर इस विचार का और फिर उसको अपनाइए अपने जीवन में और फिर आगे उसका प्रचार अपनाने के लिए उसका प्रचार भी करिए। ये काम करने का है, ताली बजाने का नहीं है। दूसरी ओर जब भी कोई ऐसी बात जो मुल्क की भलाई की हो, आवाम की भलाई की हो, मुल्क की मजबूती की बात हो, तो ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो कहते होंगे अरे साहब क्या उसने भाषण दिया, क्या उसने फाड़ के रख दिया, क्या धांसू उसने बोला। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण बातों को इन शब्दों से कहते हैं। इसका मतलब कि वो बात उनके मन में नहीं उतरी है, इसीलिए वो इस तरह के अलंकार भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन गंभीर विषयों पर इसको बिल्कुल मनन करने की जरूरत है, गंभीरता से सुनने की जरूरत है और उसी वक्त जिसमें ये बात रखी जा रही है, कोई जिसे रखी जा रही है, उसी समय जब भी ये मौका मिलता है उसी वक्त जो है सारे संदेह जो है दूर करने की जरूरत है। क्या धांसू भाषण दिया, क्या फाड़ के रख दिया, क्या चीर के रख दिया, इन सब शब्दों के इस्तेमाल से बचिए। और गंभीर ये भारतीय एकता का, भारतीयता का ये मसला बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें धांसू है, फाड़ के रख दिया, चीर के रख दिया, इन सब शब्दों से के प्रयोग से दूर हटिए और इसको मन में मनन करिए, ठंडे मन से मनन करिए और इसको अपनाने का और फिर अपने भारतीय भाई बहनों में इसके प्रचार के लिए, ताकि वो भी अपनाएं, तब जाकर के ये चीज आगे बढ़ेगी। एक कहावत है ना कि 10 की लाठी 1 का बोझ। भारतीय जनता दल कह रहा है कि 10 की नहीं, 1 से 35 करोड़ की लाठी और भारतीय जनता दल के सिर पर ये बोझ है। तो ये वो बोझ को तोड़ करके हर एक 1 से 35 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहन वो लाठी उठा लें तो ये बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। क्या? भारतीयता का, भारतीय भाईचारा का, भारतीय एकलाक मोहब्बत का और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अवाम परस्ती, सारी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा। तो ये इस जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से नम्र निवेदन करता है। तो इन्हीं जरूरी अल्फाजों के साथ इस जरूरी तबसरा या समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।